हेलो गाइस, दिस इज़ जसदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ में भिलाई के सेक्टर 6 कालीबाड़ी में, जो काफ़ी फेमस है और 62 ईयर्स हो गए हैं इसको, जो हर साल होता है। और स्पेशल हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम हमेशा सुनते हैं कि कालीबाड़ी की दुर्गा माता यार ज़रूर देखनी है हमको, और हम हर साल आते हैं क्योंकि काफ़ी भव्य होता है। शायद स्टार्ट भी यहीं से हुआ था भिलाई में। जानेंगे सर से मिलते हैं जो यहाँ के मेंबर हैं। सर, कालीबाड़ी का थोड़ा इतिहास बताओ, और क्यों लोग इसको इतना ज़्यादा हाइप है कि कालीबाड़ी की दुर्गा माता देखो, क्या है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी एवं भिलाई वासियों को भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। सुबह विजय की भी हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारा जो काली माता जी का जो मंदिर है, भिलाई का सर्वप्रथम काली माता का मंदिर है। यहीं से सभी जगह से धीरे धीरे सभी मेंबरों के द्वारा विभिन्न जगह में फिर काली माता का मंदिर का प्रतिष्ठित हुआ है। आज 62 वर्ष हम लोग दुर्गा पूजा उत्सव के रूप में मनाते हैं, और ये हमारे बंग समाज का, चाहे बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा उत्सव है। और इसमें जो कालीबाड़ी के जो सेक्टर 6 में जो आयोजन होता है, यह सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पे जो भोग प्रसाद होता है यह षष्ठी से ही प्रारंभ हो जाते हैं, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को। और इस भोग को प्रसाद, क्योंकि माँ का कहीं ना कहीं इसमें आशीर्वाद रहता है, लोग ये कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रसाद है कहीं दूसरे पूजा उत्सव से भिन्न है यहाँ का भोग का प्रसाद। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हर साल लोग अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द पूजा प्रारंभ हो और एंजॉय के रूप में इसको मनाएं। हाँ सर, क्योंकि मैं अभी पूजा के टाइम पे आया था तो सर एक चीज़ नोटिस की मैंने कि पूजा के टाइम काफ़ी लोग थे यहाँ पे, वरना पंडालों में ऐसा नहीं होता है सर कि पूजा के टाइम पे लोग ऐसा अलग से आए हैं। लोग सिर्फ पूजा के लिए भी आए, जैसे जो लोग आए हैं अभी दर्शन करने तो आ रहे हैं, लेकिन पूजा के लिए भी स्पेशल लोग आए थे। तो ये एक खासियत है सर इसकी। नहीं, खासियत इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस हमारे यहाँ जो सेक्टर 6 कालीबाड़ी का जो माँ का जो माता का मंदिर है, माँ काली का, इसके अलावा जो आप खुद ही पीछे में हमारा दुर्गा माता जी का प्रतिष्ठित है, यहाँ हर साल आपको इसी प्रकार का ही मूर्ति आपको मिलेगा। मतलब इसके अलावा हमको भिन्न रूप से नहीं मिलता। तो इसकी जब हर साल इस बार का जो माता का मूर्ति जो आया है, माना से आया है, और इसको बंगाली कारीगर के द्वारा कलकत्ता के जो मूर्तिकार है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और आपकी माँ का खुद एक रूप देखेंगे कि एक माँ का जो रूप है विभिन्न, मतलब किसी माँ का हम तुलना नहीं करेंगे, मगर यहाँ की जो माँ का एक आकर्षित है वो एक अलग ही आकर्षित है। तो उसको देखने के लिए यहाँ के लोग पहुँचते हैं, और यहाँ पे लाखों लोग। और सप्तमी के दिन ही आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भीड़ है, और अष्टमी नवमी के दिन तो मान के चलिए लाखों लोग भीड़ में होते हैं। तो सर, ये कोरोना के बाद मेरे ख्याल से इस साल काफ़ी भव्य आयोजन हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं भीड़ है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो कोविड के बाद इस बार ज़्यादा भीड़ दिख रही है कि कैसा है इस बार माहौल? देखिए, 2 साल की हम लोग तुलना करें तो कोरोना के समय तो जिस प्रकार से हम लोगों को सभी को फेस होना पड़ा है, वो भगवान मतलब माता दुर्गा के ही आशीर्वाद है कि जो आज हम लोग सब एक दूसरे को मिल के फिर से एक एंजॉय कर रहे हैं। उस समय जो कि हमारे यहाँ के कई मेंबर जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके चीज़ों को लेके हम लोग एक यादें कार्यक्रम भी रखते हैं, जिनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम एक महिला, जो कि हमारे कमेटी से महिला लोग किस प्रकार से जुड़े, क्योंकि कई महिला ऐसी भी होती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उनको भी उनको मतलब साथ में उनको स्वावलंबन बनाने के साथ साथ हमारे कमेटी से लोग जुड़े। उसके लिए एक मंगला काली हाट जो हम लोग इस साल से प्रारंभ किए हैं, एक स्टॉल हमारा मंगला काली हाट का भी है। और जबकि महालय के दिन में हमने पूरे महिलाओं का एक प्रदर्शनी मेला भी लगाए थे। तो धीरे धीरे यहाँ के लोग भीड़ जो होती है, भिन्न केवल माता जी की नहीं, यहाँ जो कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि आप हमारा अष्टमी और नवमी के दिन बंगाल से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक मंच देने के लिए हम लोग षष्ठी के दिन और सप्तमी के दिन, तो ये 2 दिन हम यहाँ के स्थानीय लोगों को मंच देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं कि जिससे कि वहाँ इनके कलाकार का नाम रोशन हो। और इस रोशन से क्योंकि ये जो मंच है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है। ये सर काफ़ी अच्छी पहल है कि लोकल लोगों को बढ़ावा देना, बाहर से लोगों को लाना, यहाँ के लोगों को काफ़ी एक्सपोजर मिलता होगा। तो सर, जैसे ये बंगाली समाज का ये जो पूरा मेन है, बंगाली समाज ही करवा रहा है इसको, है ना सर? तो सर, अष्टमी और नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी खास क्यों होता है आप लोगों के लिए सर? देखिए, सबसे बड़े तो हमारे हर दिन जब माँ बैठती है, बोधन पूजा से बैठती है, और सप्तमी फिर अष्टमी के दिन हमारे में पहले पूर्व में जाकर अपन
इतिहास में जाए तो बलि चढ़ता था। तो आजकल हम मांस की बलि नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग अब फल की बलि चढ़ाते हैं, जैसे कुमड़ा की बलि चढ़ाते हैं, रखिया की बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ता है, उसके बाद माता जी की जो अष्टमी का जो है, अष्टमी के दिन हमारे में चाहे निम्न से निम्न जो वर्ग के भी लोग होते हैं वो भी उस दिन नया कपड़ा पहन के माता जी के सामने में अंजलि देने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा पूर्व जो है कहीं ना कहीं दुर्गा माता के रूप में हम लोग हमेशा इनको इष्ट देव के रूप में ही मानते हैं। हमारी जो कमेटी, हमारे जो यहाँ के जैसे हमारे कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप राय जी है, संजय दत्ता जी है, राजा बनर्जी जी है, फिर जैसा भोग प्रसाद का पूरा देख फेर करने वाले हमारे अजय सिन्हा जी है। तो ऐसे माध्यम हर भी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो वरिष्ठ है, चाहे नया युवा जितने की, उनको भी जोड़ना है हमें, क्योंकि आज हम लोग है, कल नहीं रहेंगे। तो उसको भी देखते हुए उनको भी एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो और उनके साथ साथ उनका रोजगार भी मुहैया हो, क्योंकि क्या होता है साल में एक कार्यक्रम होता है, स्टॉल भी उनको कहीं ना कहीं उनको करते हैं कि वो स्टॉल लेके भी आमदनी कर सके। तो इस प्रकार का जो केवल बंगाली समाज ही नहीं है, इसमें भिन्न मतलब हमारे हर धर्म के लोग, हर जात के लोग इसमें भी सहयोग करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि जो यहाँ का काली मंदिर है, मैंने पहले ही बताया था कि पूरा भिलाई का सबसे पहला काली मंदिर है और प्राण प्रतिष्ठित और कहीं ना कहीं जागृत माँ है। लोग कहीं ना कहीं से हम जिसको पहचानते नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो वो भी आके इस माता में सहयोग प्रदान करते हैं। जी सर, बहुत सही बात कही आपने। और सर एक आखिरी सवाल भिलाई वालों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे सर? सबसे पहली बात तो मैं इस हमारे कमेटी की ओर से मैं एक सदस्य के रूप में पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब एक है, हमारी सोच विचार एक होनी चाहिए। आज हम लोग कहीं ना कहीं ऊंच नीच जात पात से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका समाप्ति हो और एक भाईचारा के साथ रहे। और जो भी व्यक्ति, जो भी समाज और या उस समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच से टपक मतलब आते हैं, जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं खराब करते हैं, उस खराब के चीज़ों पे हम लोग ना जाए। हमारी विचार है, मतलब ईश्वर ने हमें भी एक बुद्धि दिया है, उस बुद्धि की कहीं ना कहीं विचार मंथन करते हुए ही किसी भी तरह का मतलब किसी के बहकावे में ना आए। और अपने धर्म के प्रति हम सब अपने और बाकी धर्म के प्रति भी उतनी रेस्पेक्ट रखें जितने हम खुद के धर्म के प्रति रखते हैं। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा आपने बताया कालीबाड़ी के बारे में, उसकी हिस्ट्री बताई, सब कुछ बताया। और दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर आएँ कालीबाड़ी में, आप आते भी होंगे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आएँ। भिलाई सेक्टर 6 में है ये पंडाल और हर साल भव्य रूप से मनाया जाता है। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।